नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज सफीदो और समाचार क्रांति 24। स्वागत करती हूं आप सबका। और मैं भी मौजूद हूं सफीदो के सिविल हॉस्पिटल में। और सफीदो के सिविल हॉस्पिटल में गांव सिवाना माल का एक मामला कल शाम से आया हुआ है। एक लड़की जिसका नाम मोनी है, सिवाना माल गांव में ब्याह रखी थी। वो सिवाना माल गांव की बहू थी और गांव कैथल के गांव बूना की वो लड़की थी। 23 साल उसकी उम्र थी। कल शाम से जो उसकी डेड बॉडी है, उसका शव है, वो सिविल अस्पताल सफीदो में पोस्टमार्टम के लिए आया हुआ है। और उसके जो परिजन हैं गांव बूना से, कैथल से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सिवाना माल से भी जो उसके परिवार के सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कैसे पूरा मामला हुआ। लेकिन अभी तक यहाँ पर मिली जानकारी के अनुसार मैं बता देना चाहूंगी, जो मायके के पक्ष के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं ससुराल पक्ष पर कि दहेज प्रताड़ना करी गई है और हत्या करी गई है मोनी की। पोस्टमार्टम अभी हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा कि हत्या की गई है या फिर सुसाइड किया गया है। यहाँ पर उसके परिवारजन मौजूद हैं और सरफाबाद चौकी से जो इंचार्ज हैं दिलबाग सिंह, वो भी मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है, कैसे मोनी की हत्या हुई है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, किस समय आपके पास ये जानकारी मिली, किस समय फोन आया कि ऐसे ऐसे मामला हुआ है? ये मोहनी की मृत्यु के बारे दिनांक 29 से 12/2022 को मेरे को बजरिया टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई थी। और मैं उस सूचना पाकर मेरे साथी जो कर्मचारी उनको साथ लेकर सिवाना माल गांव में राकेश के मकान पर पहुंचा, जहां पर राकेश के मकान के कमरा में मोहनी बेड पर मृत अवस्था में लहूलुहान पड़ी हुई पाई थी। वहां पर मोहनी के पियर पक्ष वारसान तथा गांव सिवाना माल के मौजूद आदमी भी हाजिर मिले। सर, लहूलुहान थी तो क्या प्रहार किया गया था किसी हथियार से? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है ये। मोहनी की जो मौत की गई है वो बिल्कुल तेज धार जो हथियार है उससे की हुई यानी कि प्रतीत होती है। सर, पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम के कागजात जो है वो तैयार करके डॉक्टर साहब को दिए जा चुके हैं जी। पोस्टमार्टम डॉक्टर बोर्ड द्वारा ही कराया जाएगा। सर, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और किन धाराओं के तहत? मुकदमा दर्ज जो है मृतका मोहनी का पति राकेश सनोफ वेदपाल, इसकी मां कमलेश जी, इसकी बहन रेखा के खिलाफ बाई नेम दर्ज है। और धारा 302-34 IPC के अनुसार FIR दर्ज की गई है जी। सर, आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? आगे की कार्रवाई है पोस्टमार्टम के बाद लाश को हवाले असल वारसान के किया जाएगा और जो नामजद आरोपी हैं उनको शामिल तफ्तीश करके जल्द ही गिरफ्तार किया जाकर माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। तो अभी हमारे साथ लाइव तस्वीरों में आपने सुना कि सरफाबाद चौकी से जो इंचार्ज दिलबाग सिंह, उन्होंने मामले की पूरी जानकारी दी। जो मोनी है वो गांव बूना की कैथल की रहने वाली लड़की है और गांव सिवाना माल में उसकी शादी हो रखी थी। 23 साल उसकी उम्र है। और जैसा कि दिलबाग सिंह ने जानकारी दी, मोनी की जो हत्या है वो तेजधार हथियार से की गई है। जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस के अधिकारी गांव सिवाना माल में राकेश के मकान पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक कमरे में मोनी का जो शव है वो पड़ा था और लहूलुहान हालात में था। उसके बाद जो शव है उसको सिविल अस्पताल सफीदो में लाया गया और अभी जो पोस्टमार्टम है वो हो चुका है। और बता देना चाहूंगी कि दिलबाग सिंह ने जो जानकारी दी, राकेश मोनी के पति का नाम है और उसके द्वारा ही हत्या की गई है और उसकी सास और उसके पति पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ पर उनके परिवारजन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगते हैं जी आप मोनी के? मोनी मेरे जीजा जी की सिस्टर है जी। हाँ जी। तो ये जो हुआ है ये एक मर्डर है और हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि उसको फांसी दी जाए। फांसी से भी बढ़कर कोई और सजा है तो उसको दी जाए। बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल किया गया है जी। पहले भी घर में कोई लड़ाई झगड़ा इस प्रकार का चल रहा था कि जिसके चलते ये लड़ाई हुई, उनको मारा गया, कोई बात ऐसी घर में चल रही थी? हल्की फुल्की थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई है तो उसमें तो सहमति हो गई थी। तो क्या कारण रहे थे? कारण यही कि जैसे कि
कपड़े वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, बिल आता है, क्यों चलाते हो इसको, ये है वो, मतलब छोटी छोटी बातें इनको लेके बड़ा प्रतंडित किया गया है उसको एक बार। हाँ कुछ मेरे को थोड़ी सी जानकारी मिली कि दहेज प्रताड़ना भी की गई है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या इस प्रकार का भी कोई घर में कलेश चल रहा था? देखो वो तो इनके माता पिता को मालूम होगा कि किस तरीके से है। मैं जो इस समय जो मेरे को पता लगा है वही ऐसे हुआ जी, उसको हत्या की गई है। किस हथियार से? उसको चाकू के निशान है उस पे, और चाकू भी शायद उन्होंने बरामद किया है। चाकू भी बरामद? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या उसका ससुराल पक्ष भी यहाँ पर मौजूद है? उसका ससुराल अभी शायद आए हैं, तो उनसे माता पिता मौजूद है यहाँ पर? उसके फादर साहब तो है नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। मदर है, वो इसी केस में इन्वॉल्व है। उन मदर और लड़की और लड़का, इन तीनों ने मिलके ये प्लानिंग के हिसाब से उसका मर्डर किया है। मोनी के माता पिता है, उसके भाई, कोई परिवार का सदस्य यहाँ पर मौजूद है? जी मैं उनको जानता नहीं हूँ, बाकी आप पता कर लो यहाँ पे। आप परिवार से हैं जी? तो मोनी का भाई भी यहाँ पर मौजूद है, उससे बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर क्या पूरा मामला हुआ है। हेलो, आप भाई हैं? आप भाई हैं? आप भाई हैं मोनी के? हाँ जी, क्या पूरा मामला हुआ था जी? ये बताएंगे पापा जी उनके, इनको पता है सारा। हाँ जी, हाँ जी क्या पूरा मामला हुआ था? किस प्रकार से हत्या करी गई है, किस हथियार से? मैडम, मानना क्या पता किस तरह, इनका तो मान दो फोन है हमारे पास तो भाई मोनी डायपड़ी और पूरी होगी भाई, मर गई। तो कितने दिन पहले इनकी शादी हुई थी? कितने साल हो गए हैं? हुई थी 2018 में। 2018 में? कोई बच्चे भी हैं? नहीं जी, 21 में फिर गल थी, जानी उम्र थी ज्यादा, माना गल कौन थी, कोई पढ़ाई करी थी? पढ़ाई कर कितने दिन से इनके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा था? लड़ाई जी एक का तकरार हुआ था 1.5 महीना पहला। हम ले आए थे, फिर वो दो माँ बेटा आ गए, माना समझागा बेद दी 27 तारीख को, कल काम कर दिया ना। किस किस ने उसको मारा है मिलकर? किस मारने वाले 3 है इनका था। किस हथियार से मारा गया? चाकू था जी। चाकू से मारा हाँ, गया? चाकू से मारा गया। क्या अब कभी फोन पर बात हुई थी आपकी? मोनी ने कुछ बताया? कभी नहीं बताया जी, कोई तकरार नहीं कराया। कोई तकरार ना नहीं जी। हुई। उसके ससुराल पक्ष अभी यहाँ पर मौजूद है? आया हुआ है कोई ससुराल से? आ रहे होंगे जी, हम पता नहीं, आ रहे होंगे। बल्कि बड़ी छोरी हमारी प्रशासन से क्या मांग करते हैं? क्या शिक्षा मांगते हैं? मांग है, निशाप होना चाहिए, निशाप होना चाहिए, मांग ये है प्रशासन से। तो आप मोनी के क्या लगते हैं? ताऊ जी है। ताऊ? उसके माता पिता? माता पिता भी है। माता पिता आए हुए हैं आज? नहीं जी, पिताजी तो आ रहे हैं। कहाँ पे हैं उसके पिताजी? रोशन है। तो अभी लाइव तस्वीरों में जो हमारे साथ जुड़े हुए थे ये मोनी के ताऊ जी हैं, और उन्होंने बताया कि पिछले 1.5-2 माह से इनके घर में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लेकिन उसके बाद बातचीत करने के बाद वो शांत भी हो गया था। मोनी ने कभी फोन पर नहीं बताया कि उसके साथ किसी प्रकार का शोषण हो रहा है, और कल एकदम से अचानक इनके पास फोन आता है कि जो मोनी है वो पूरी हो चुकी है, ऐसा इनको जानकारी दी जाती है, बताया जाता है। और अभी जो पोस्टमार्टम है मोनी का वो हो चुका है, और इसके बाद जो शव है वो परिवार को सौंप दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, परिवारजनों से बात की जा रही है, पूरी तफ्तीश की जा रही है। पोस्टमार्टम हो चुका है, जो मोनी का शव है वो परिवारजनों को सौंप दिया जाएगा। हम अभी मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल सफीदों में। आप देख सकते हैं कि लगातार जो दहेज प्रताड़ना के मामले हैं वो सामने आते रहते हैं। आए दिन एक ना एक लड़की पूरे देश में बली हो जाती है, और ऐसा ही मामला गांव सिवाना माल से सामने आया। सिवाना माल की बहू मात्र 23 साल की उम्र में, जिसका नाम मोनी है, भूना गांव से, कैथल से वो बिलोंग करती थी, कल एकदम से सामने आया कि जो उसकी मृत्यु है वो तेज धार हथियार से कर दी जाती है। परिवारजनों ने बताया कि चाकू से उसकी हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है। दिल को झकझोर देने वाली ये घटना दिलबाग सिंह ने जानकारी दी कि जब वो घर पर पहुंचे तो लहू लुहान हालात में जो उसका शव है वो बेड पर पड़ा हुआ था। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल सफीदों में लाया गया, आज पोस्टमार्टम हो चुका है, और इसके बाद जो कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है। धाराओं के तहत जो दिलबाग सिंह ने जानकारी दी, इनके 3 परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और जो शव है वो परिवारजनों को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद जो 3 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, देखते रहे सिटी न्यूज सफीदों और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।